हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। आज मैं आपकी बहुत छोटी क्लास लूँगा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आज की आपको क्लास समझ में आ गई और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फोटोशॉप में 2D से 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जिसका लुक 3D जैसा दिखना चाहिए तो वो भी आप इसके अंदर सीखेंगे। लेकिन ये एक बेसिक क्लास है, इस बेसिक क्लास को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप बहुत एडवांस लेवल पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे। आज की जो मेन क्लास है वो लाइट और शेडिंग पर है। लाइट, शेडिंग या शैडो कुछ भी हम कह सकते हैं। मेनली अगर आप बात करो तो लाइट एंड शैडो। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जो हमारी फिजिक्स है, सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें आपने एक सब्जेक्ट है आता है लाइट का। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पे पड़ती है और रेटिना से फिर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो एक तरफ का हिस्सा हाईलाइट होता है, चमकता है, और दूसरी तरफ का हिस्सा डार्क पार्ट में चेंज हो जाता है या डार्कर टोन में नज़र आता है। और अगर फ्लोर पर है तो उसकी शैडो नज़र आती है। जब ये दोनों तीनों ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, तब वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र भी आता है और वो 3 डायमेंशनल नज़र दिखता है। मतलब उसके सारे सरफेसेस हमें नज़र आते हैं। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि हमें उस पर लाइट और शेडो पार्ट जनरेट करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक ये सर्कल बनाता हूँ। सर्कल में मैंने ये फ्लैट कलर डाल दिया, थोड़ा सा डार्क है, लाइट। अभी ये फ्लैट सर्कल नज़र आ रहा है जैसा कि रूटीन में 2D है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल एक तरह से अगर मैं ब्रश लेता हूँ और X और Y, ये X एक्सेस हो गया और ये Y एक्सेस हो गया। तो ये अगर दो ही एक्सेस में हमें चीज़ें दिख रही है फ्लैट इसके जैसे, ये देखिए इसका X एक्सेस, ये Y एक्सेस। तो अब लेकिन 3 डायमेंशनल बनाना दिखना चाहिए जैसे यहाँ कोई बॉल रखी हुई है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब पहले इसको सिलेक्ट किया। अब अगर मैं स्टडी करूँ सिंपली अगर हम देखते हैं तो अगर कोई बॉल रखी है तो एक तरफ से लाइट गिर रही होगी और एक तरफ उसका डार्क पार्ट बनेगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी और फ्लो को दोनों को कम कर देते हैं और यहाँ से कलर थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, क्योंकि लाइट गिरेगी। एक नई लेयर लेता हूँ, उस लेयर का नाम रख देते हैं हाईलाइट। देखिए, नेमिंग कन्वेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप धीरे धीरे फोटोशॉप में काम करेंगे, लेयर्स बढ़ रही हैं, उनका नाम लेयर 1 2 3 4 ही है, जो डिफ़ॉल्ट नेम है वही है, तो बड़ी परेशानी होगी आपको लेयर सर्च करने में। तो बेटर है आप जैसे जैसे लेयर बनाते जाएं और उस पर जो काम है उसका नाम रखते हैं। मैं यहाँ पे ये मैंने एक लाइट का डायरेक्शन डिफाइन कर दिया कि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। अब दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं शेडो, डार्क पार्ट। डार्क पार्ट के लिए मैं यहाँ से इसी टोन का डार्कर टोन ले लेते हैं।
हैं। डार्क पार्ट बना दिया। और डार्कर करना है तो हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, हल्का सा और डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्के बेस लाइन पे करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा डार्क हो गया डार्क। अब देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बॉल है, ये पहले फ्लैट था बिल्कुल, और अब ये लाइट और शैडो का कमाल देखिए। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है ये हवा में है, बिल्कुल एक लुक नहीं आ रहा है इसका कि ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी शैडो जनरेट करेंगे। शैडो जनरेट करने के लिए मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, एक नई लेयर ली, इस लेयर को नीचे रखा और इसमें डार्क ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब मैं एक नया कमांड बता रहा हूँ आपको, फ्री ट्रांसफॉर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए रहता है कंट्रोल टी, उसकी शॉर्टकट की है टी फॉर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए यहाँ से इसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं कॉर्नर्स को पकड़ के। हमेशा किसी भी इमेज को छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर्स को पकड़ के ही किया जाता है। स्किप किया तो वो कमांड अप्लाई नहीं होगा, और एंटर प्रेस करोगे तब वो कमांड अप्लाई होगा। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है। तो अब मैं दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और अब देखिए मुझे स्ट्रेच करना है इसको। मेरे को यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं करनी है, चारों तरफ से बड़ा नहीं करना है, क्योंकि शेडो का डायरेक्शन इधर ही आएगा नीचे गिरता हुआ, क्योंकि लाइट इस तरफ आ रही है तो उसी डायरेक्शन में आगे जाके शेडो गिरेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस कॉर्नर को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर लिया, और ऐसे ही इस कॉर्नर को पकड़ के इसको स्ट्रेच किया, इसको थोड़ा सा नीचे रखा। कंट्रोल अभी प्रेस है, कंट्रोल मैंने छोड़ा नहीं है, और इसको ये स्ट्रेच करके एंटर प्रेस कर दिया। अब कि बहुत डार्क शेडो है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी ऑपोसिटी कम कर देता हूँ, आ गया, और इसको मैंने यहाँ पे रखा थोड़ा सा लेफ्ट राइट। बन गया शेडो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और लाइट इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और इधर से इसकी शैडो गिर रही है। अब इसकी ऑपोसिटी हमें कम करनी है तो हम कम कर सकते हैं, और भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अभी देखिए ये शैडो जो है वो शार्प शैडो है, डार्क बिल्कुल शार्प गिर, डार्क नहीं शार्प, इसके एजेस बिल्कुल शार्प है। ऐसी शैडो कब गिरती है, आप नोटिस करना कि जब लाइट ऊपर से आ रही है दोपहर के 12 बजे के वक्त, आप अगर देखेंगे अपनी शैडो तो बिल्कुल डार्क और शार्प एजेस वाली शेडो होगी। लेकिन मुझे सॉफ्ट शेडो बनानी है, तो सॉफ्ट शेडो बनाने के लिए इसे मुझे सॉफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट करने के लिए मैं एक कमांड बता रहा हूँ आपको। फिल्टर में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ब्लर है, ब्लर में आके मैं यहाँ से गॉसियन ब्लर करता हूँ। देखिए ये ब्लर हो गया। अब मैं इसकी परसेंटेज कम कर देता हूँ, रेडियस, बस मुझे ज़्यादा ब्लर नहीं करना, थोड़ा सा ब्लर करना है, थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर कर दिया। ओके हो गया, बन गया। तो इस तरीके से मैंने एक फ्लैट ऑब्जेक्ट को, देखिए बिल्कुल फ्लैट था, सर्कल को 3 डायमेंशनली लुक दे दिया। कैसे हम उसे 3D बना सकते हैं, ये जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है कि हाईलाइट और शेडो के पेंट करके, प्योरली ब्रश टूल ही चल रहा है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ब्रश टूल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट टूल है इसके अंदर कि आप इस पर कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है वैसे आप डिटेल पेंटिंग बना सकते हो इसके लिए। तो आज की ये जो क्लास है हमारी हाईलाइट और शेडो की, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। इससे जब इसी कंसेप्ट को आगे हम जब प्रोडक्ट डिज़ाइन में अप्लाई करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट्स हमें ऐसे बनाने हैं जो कि ऐसा लगे कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन वो फोटोशॉप में कैसे बन सकते हैं, वो सब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये हाईलाइट और शेडो, मतलब लाइट और शेडो का कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, जो मैंने आज की क्लास में क्लियर किया है। आप भी ऐसे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लेके, चाहे बॉल ही ले लीजिए या कोई बॉक्स ले लिया, कुछ भी लेके आप उसे बनाइए और इस तरह से उसको 3D लुक दीजिए। ठीक है, थैंक यू।